ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल माँ गीता का जन्मदिन था। ऐसे बोलते रहते हैं मगर अभी हमें कुछ सोचना भी पड़ेगा। लोग मानते हैं, कहते भी है, तवारीख में छपता भी है, गीता जयंती की बदले में लिखा जाता है मोक्षदा एकादशी। सही बात है, मनुष्य जीवन में हमारे ऋषि मुनियों ने 4 पुरुषार्थ दिए हैं, धर्म अर्थ काम और अंतिमतः मोक्ष। वैसे तो ये जन्म 84 लक्ष योनियों में मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही भगवान ने दिया है। ये उद्देश्य हमें समझ में आना चाहिए। धर्म भी हमें मोक्ष के लिए करना है, अर्थ और काम भी। मगर कितने लोग सोचते हैं मालूम नहीं है। इसीलिए माँ गीता के जन्मदिन को बताया जाता है मोक्षदा एकादशी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माँ गीता का अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ गीता मुझे ईश्वर का स्वरूप समझाती है। वही बात हमें उपनिषद भी समझाती है। उपनिषद भी मोक्षदा है और उपनिषद में ही भगवान ने गीता हमें दी है। गावो उपनिषदो दोग्धा गोपाल नंदन, इसका दुग्ध हमें दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस देश में थोड़ा सा भी दूध गिर जाता है नीचे तो लोगों को लगता है अपसुकन हो गया है। मगर इस देश में श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद जैसे श्वेत विचार बहुत सालों से गिर गए, किसी को भी अपसुकन नहीं लगता है। जो लगना चाहिए वो किसी को नहीं लगता है। ये होना चाहिए। उपनिषद भी हमें मोक्ष बताने के लिए हमारे सभी लोगों को ब्रह्म का ज्ञान देती है। इसीलिए जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं केनो उपनिषद, उनका प्रमुख विषय है ब्रह्म ज्ञान। पहले मंत्र में शिष्य ने जिज्ञासा बताई, ओम कहने सितम पतति प्रेषितम मनहा। ये किसकी प्रेरणा से चल रहा है? ये जिज्ञासा के बाद उपनिषद हमें ब्रह्म ज्ञान बता रही है, पहला खंड और दूसरा खंड में। यदि आपको पूर्णतः ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आया तो एक कथानक से तीसरे खंड में केनो उपनिषद हमें ब्रह्म ज्ञान समझाने का प्रयत्न करे, ब्रह्म समझाने का प्रयत्न करे। हम समझ ही चुके, आगे हमने बताया ब्रह्म अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है और ब्रह्मा अलग चीज है। तीनों को समझने का प्रयत्न किया था। यहां हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं और कथानक से केनोपनिषद हमें समझा रहा है। कथानक का नाम है दैवासुर संग्राम, देवों और असुरों का संग्राम। एक कथानक के पहले मंत्र से ही, तीसरे खंड के पहले मंत्र से ही कथा शुरू होती है। उसमें केनोपनिषद हमें बता रहा है ब्रह्म ही देवेभ्यो विचिक्ये, ब्रह्म ने ही देवों के लिए विजय प्राप्त किया। हमारी सबकी समझ ऐसी थी कि दैव और असुर के संग्राम में देवों का विजय हुआ, असुरों का पराजय हुआ। मगर केनोपनिषद यही दृष्टांत को, यही इतिहास को, यही हिस्ट्री को हमें समझा रहा है ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म ने ही देवों के लिए विजय प्राप्त की। तस्या ब्रह्मणो विजयम देवः अमह्यन्तः, तभी ब्रह्म ने जो विजय प्राप्त किया देवों के लिए, उसका फल महिमा है, वो महिमा देवों को दे दिया। यानी सीधी बात करेंगे तो ऐसा होता है, जब भी देवों ने असुरों के सामने विजय प्राप्त की और महिमा प्राप्त की, ये दोनों ब्रह्म ने देवों को दिया है। ये बात हमारे मगज में आनी चाहिए।
जब आती है तब देव सोचने लगे, एक क्षण क्या सोचने लगे? गर्विष्ठ हो गए। उसको मालूम नहीं हुआ था कि हमारा जो यश है, हमारा जो जय है, हमारा जो विजय है, इनके पीछे हम ही जिम्मेवार है। ऐसा नहीं है, इनके पीछे और भी कोई शक्ति जिम्मेवार है, वो हमें मानना ही पड़ेगा। ये समझाने के लिए केनोपनिषद तीसरे खंड में, और शक्ति यानी ब्रह्म ही है, ये समझाने के लिए केनोपनिषद हमें तीसरे मंत्र में ये कथानक बता रही है। तीसरे मंत्र के तीसरे खंड के दूसरे मंत्र में बता रहे एक क्षणतः, कौन? देव सोचने लगे। क्या सोचने लगे? एक क्षणतः अयम अस्माकम एव विजयः, ये विजय हमारा ही है। अयम अस्माकम एव विजयः, गर्विष्ठ हो गए। ये सेंटेंस ही गर्विष्ठ जैसा लगता है। हमारा ही है, अयम अस्माकम एव विजय, यानी दूसरे किसी से हमें विजय प्राप्त नहीं हुआ है, हम ही जिम्मेवार है। अयम अस्माकम एव विजय, इतना नहीं, अयम अस्माकम एव मह्यते, महिमा भी हमारी है ये विजय से, और हमारी महिमा बढ़ गई है। गर्विष्ठ हो गए देव और भूल गए कि हमें जो विजय प्राप्त किया, हमें जो महिमा प्राप्त की है, उनके पीछे हमारे सिवा और किसी का भी हस्तक्षेप है, ये समझने के लिए तैयार नहीं थे। हम भी ऐसा करते हैं। हमारी प्रत्येक सफलता के पीछे हम खुद को ही जिम्मेवार मानते, मगर सिर्फ सफलता के पीछे कर्ता ही कारण नहीं है, वो सत्य नहीं है। सत्य कुछ और है। क्या है? हम देख रहे थे श्रीमद् भगवत गीता हमें सत्य कुछ और बता रही। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चेवात्र पंचमम, दैव भी इसमें हिस्सेदार है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। दैव माने हम अर्थ निकालते हैं प्रारब्ध, प्रारब्ध का सही हमारे समझ सके ऐसा अर्थ निकाले तो हमने किए हुए कर्मों का फल हमें मिलता है, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। मगर इसमें हमने किए हुए कर्म को संभालने वाला कोई चाहिए और संचालन करने वाला कोई चाहिए। हमने कितने भी कर्म कर लिए, उसका फल संभालने वाला कौन है? और कितने फल इस जन्म में देना है और कितने फल उसी जन्म में देना है, वो संचालन करने वाला कौन? आपको मानना ही पड़ेगा। दैव तभी मिलते हैं जब ईश्वर चाहते हैं, जब हमारे परमात्मा चाहते हैं, और कोई अतीन्द्रिय शक्ति है जिसको हम अदृश्य पावर मानते हैं, अनसीन पावर मानते हैं, वही है ईश्वर, वही है ब्रह्म। दैवम चेवात्र पंचमम, यानी हमारी प्रत्येक सफलता के पीछे ईश्वर का हस्त है, हमें मानना ही पड़ेगा। ये मानने के लिए हमने देखा था फ्रांस की राज्य क्रांति। गत बुधवार को हमने देखा था, आपको याद ही होगा। समानता और भातृभाव का दो सिद्धांत दुनिया को फ्रांस ने दिया है, मगर राज्य क्रांति इसीलिए हुई कि रानी महल से निकलने के लिए आधा घंटा देर हो गई। राजा ने बनाई हुई पूरी चैनल अस्त व्यस्त हो गई, रानी बरवाखोरों के हाथ में फंस गई, राजा भी आ गया और बाद में फ्रांस की राज्य क्रांति हो गई। मगर इतिहासकार मानते हैं कि रानी का आधा घंटा लेट होना ये कारण है। हम मानते हैं दैवम चेवात्र पंचमम, ईश्वर की इच्छा थी कि फ्रांस में राज्य क्रांति होनी चाहिए, राजा और रानी बरवाखोरों में फंसने चाहिए, और दुनिया को भ्रातृत्व और समानता ये दो सिद्धांत मिलने चाहिए। ईश्वर की इच्छा ही। तभी उपनिषद ने भी बताया ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म ने ही देवों को विजय दिया है। वर्तुल में नेपोलियन का पराजय हुआ। जर्मन और इंग्लिश दो सैन्य इकट्ठे नहीं होने चाहिए। इसके लिए उनके प्रति समर्पित हुए ग्रौंच नाम के सैनिक को सैन्य लेके भेजा था।
बहुत विश्वासु इंसान था, बहुत दक्ष था, बहुत बुद्धिशाली था, मगर उन्होंने तय किया हुआ मुकर्रर किए हुए स्थल पर ग्रोंच भी देर से पहुंचा। दोनों सैन्य इकट्ठा हो गए और नेपोलियन पराजित हो गए। दुनिया चाहती है कि इसमें ग्रोंच की गलती है, दुनिया चाहती है इसमें नेपोलियन की गलती है, मगर कैनो उपनिषद पढ़ने वाले, चिंतन सुनने वाले हम सब ऐसा मानते हैं, ब्रह्म ही देवेज्ञो विजय, ब्रह्म ने ही देवों को विजय दिया, यानी नेपोलियन को पराजित ईश्वर ने ही किया, ब्रह्म ने ही किया। तीसरी भी एक बात हमने सोची थी, रशिया मॉस्को क्या हुआ, इसमें नेपोलियन सैन्य के साथ हिमवर्षा में मृत के शरण पहुंच गया था। क्यों? लोग बोल रहे नेपोलियन मूर्ख था, लोग बोल रहे नेपोलियन को सत्ता विस्तृतीकरण की आकांक्षा बहुत थी, उतावला था, वो कर रहा था। ऐसा नहीं है तो है क्या? नेपोलियन ने 25 साल की अध्ययन की थी और समझा था कि किस समय हिमवर्षा नहीं होती थी, उसी समय उन्होंने मॉस्को रशिया पे आक्रमण किया था। मगर हुआ इस साल ऐसा कि 2 महीने पहले हिमवर्षा हो गई और नेपोलियन पूरे अपने सैन्य के साथ हिमवर्षा में दफन हो गया। मानेंगे? ईश्वर की इच्छा थी, हम तो ये समझ रहे हैं ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म ने ही देवों के लिए विजय प्राप्त की है। यहां ब्रह्म ने ही फ्रांस में राज्य क्रांति करवाई है, वर्तुल में ब्रह्म ने ही नेपोलियन को पराजित करवाया है, रशिया में ब्रह्म ने ही नेपोलियन को यम सदन पहुंचाया है। और भी एक बात हमने सोची थी, पानीपत, मराठा का पराजय हो ही नहीं सकते, बहुत आक्रमणकारी, बहुत शक्तिशाली, बहुत पराक्रमी प्रजा है मराठा, फिर भी पानीपत में उसका पराजय हुआ। क्यों? लोग बोल रहे हैं कि ये सैन्य का सेनापति था बाजीराव विश्वासराव, और विश्वासराव को गोली लगी ऐसा सुना, तभी पूरी सैन्य उलट सुलट हो गई और मराठा का पराजय हुआ। मगर बहुत सारे सेनापति सैन्य में तो लड़ते हैं, नेपोलियन भी एक बार लड़ा था, उनके ऊपर गोलियों की वर्षा हो रही थी, फिर भी नेपोलियन ने सैन्य को चेतावनी भी दी थी कि आप हट जाओ, आपको गोली लग जाएगी। नेपोलियन बोला गोली से डरने वाला नेपोलियन नहीं है, उसको एक भी गोली नहीं लगी। विश्वासराव को गोली क्यों लगी? इसका जवाब है ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे दैवम चेवात्र पंचमम, ब्रह्म ही चाहता था कि मराठा पानीपत में पराजित हो। आज आगे की एक बात सोचते हैं हम, लोग बोलते हैं शिवाजी द ग्रेट, इसके खिलाफ नहीं है, हम मानना ही पड़ेगा। कई बार इंसान जीता है तभी द ग्रेट बन जाता है, कई बार जाने के बाद दुनिया मानती है कि द ग्रेट हो गया है, इसमें हमें कोई शंका नहीं। शिवाजी द ग्रेट ही था, चमकने वाला हीरो था, तेजस्वी था, तेज था, पराक्रमी था, देशभक्त था, ये सब हम मानते, इसलिए मानते शिवाजी द ग्रेट। मगर श्रीमद् भगवत गीता हमें कुछ और बता रही है। क्या बताइए? तत्तद देवावगच्छत्वम मम तेजो शशंभवम, तत्तद देवावगच्छत्वम मम सत्तेजो शशंभवम, ऐसा बोलने वाली गीता 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में ऐसा बता रही है कि दुनिया में जिस जिस व्यक्ति में तेज आपको दिखाई दे रहा है, जिस जिस व्यक्ति दूसरों से कुछ अलग दिखाई दे रहा है, आपको समझना चाहिए वो तेज मेरा ही है, यानी शिवाजी का तेज ब्रह्म का ही था। इसीलिए हम इनका एक प्रसंग देखेंगे, आपको मानना ही पड़ेगा ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे। कैसे? एक बार ऐसा हुआ था कि शिवाजी ने मुगलों के सामने बहुत क्रूर हो जाते थे, बहुत किले शिवाजी ने जीत लिए थे, मगर मुगलों ने, औरंगजेब ने एक चाल चलकर एक काम किया था।
मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने खुद के पास ले लिया था और मिर्जा राजा जयसिंह भी ऐसा था, औरंगजेब को मिल गया और मिलकर उन्होंने औरंगजेब के सामने ऐसा बता दिया कि मैं शिवाजी को पकड़ लूंगा। और मिर्जा राजा जयसिंह और मुगल दोनों सैन्य इकट्ठा हो गए, दोनों सैन्य इकट्ठा हो गए, शिवाजी के किले पे चढ़ाई करने लगे। बहुत सारे किले औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह के हस्तक्षेप से जीत लिए। कोई एक किला था, इसमें शिवाजी और उनके पुत्र थे, वो किले पे भी चढ़ाई की और शिवाजी और उनके पुत्र शंभू राजा दोनों को औरंगजेब ने पकड़ लिया, मिर्जा राजा ने पकड़ लिया ऐसा समझो, और पकड़कर उन्होंने औरंगजेब के सामने खड़ा कर दिया आगरा में, और खड़ा कर दिया। तभी एक संधि की गई। शिवाजी भी संधि करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तब उन्होंने संधि की कि सभी किले का संचालन मुगल ही करेंगे और आपको आगरा में नजर कैद रहना पड़ेगा। और शिवाजी और संभाजी दोनों को आगरा में औरंगजेब ने नजर कैद कर लिया। बहुत सोचने जैसी बात है। मिर्जा राजा जयसिंह का साथ लेके औरंगजेब ने यह काम किया, खुद नहीं कर सकता था। और कैद हो गए शिवाजी और उसके पुत्र, नजर कैद। उसके ऊपर 24 घंटा नजर रखी जाती थी, 24 घंटा। शिवाजी ने भी सोचा कि हम यहां से कैसे निकले, नजर कैद में थे, 2 ही लोग थे। तभी शिवाजी ने अन्न का त्याग कर दिया। अन्न का त्याग कर दिया यानी शरीर बहुत निगलने लगा और वजन भी कम हो गया। और शिवाजी, औरंगजेब उसको देखने के लिए आता था, तभी मालूम पड़ा कि ये बीमार जैसा है। तब शिवाजी ने बीमार होने का ढोंग भी किया, अन्न भी त्याग दिया और बीमार हो गए। देखने के वाले लोग सब आते थे और औरंगजेब को बताते कि शिवाजी बहुत बीमार है। औरंगजेब मिलने के लिए आए, शिवाजी को पूछा कि आपको क्या कारण है, क्या मरने जैसी स्थिति हो गई। तब औरंगजेब ने पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो शिवाजी ने बताया, मेरी एक इच्छा है, यदि आप कर सकते हैं तो क्या? तो मेरे जो साधु सज्जन लोग हैं उनको मुझे फल या मिठाई देनी है सबको। औरंगजेब ने व्यवस्था कर दी, बड़ी बड़ी संदूकों में फल या मिठाई की टोकरियां रख के साधु सज्जन को भेजने के लिए उन्होंने रवाना कर दी। जब भी जाते हैं तब शिवाजी सभी टोकरी पे हाथ लगाते, तभी उसका अंतिम दान ऐसा माना जाता है। 5-6 दिन तो ऐसा चला, सब पहरेगिर भी थे और पहरेगिर सभी संदूक चेक करके भेज रहे थे। उसके 5 या 6 दिन हुआ, आगे के 5 संदूक में फल या मिठाई गई, बीच की 2 संदूक में शिवाजी और उसके पुत्र बैठ गए, छुप गए, और इनके पीछे और 5-6 संदूकें फल या मिठाई से भरी हुई थी। सब संदूक जाने लगी। पहरेगिरों का माइंड किसने घुमाया? उन्होंने पहले 2, 3, 4 सभी संदूक को चेक करके देख लिया। उसके पास हुए साधन से उन्होंने पटका कर भी देख लिया कि उसमें फल या मिठाई है तो और कुछ है। मगर शिवाजी और उसके पुत्र जिस संदूक में था वो संदूक पहरेगिरों ने नहीं चेक किया और बाकी उन्होंने मान लिया कि आगे में नहीं हो तो सब में कुछ नहीं होता, ये तो 5 दिनों से चल रहा है और 5 दिनों से चल रहा है, इसीलिए उनकी मानसिकता भी ऐसी हो गई थी पहरेगिरों में कि उनमें कुछ नहीं है। शिवाजी भेज रहे हैं सब साधु संतों के लिए फल और मिठाई की टोकरियां, मगर 5वें या 6ठे दिन 5वीं या 6ठे टोकरी में वो बैठ गए। ये 2 टोकरी उन्होंने नहीं चेक की क्योंकि मानसिकता तैयार हो गई। आप बताएंगे क्या है इसके पीछे? आगरा में से भागने के लिए सब लोग बता रहे ईश्वर की बुद्धिमत्ता, शिवाजी की बुद्धिमत्ता, शिवाजी की दक्षता, वो तो है ही, द ग्रेट तो है ही, मगर गीता बता रही है जिसमें भी आपको ऐसा तेज दिखाई दे वो मेरा अंश है। इसी तरह से हम बता सकते हैं, इतिहास वाले लोग कुछ भी नोंद ले लेते हैं, मगर उपनिषद नोंद लेकर बता रही है ब्रह्म ही देवेज्ञो विजि, ब्रह्म ही देवेभ्यो विजि किए, ब्रह्म ने ही देवों को विजय दिलवाई है।
आगरा में से भागने के लिए यदि हमें बताना है तो हम यही बता सकते हैं, ईश्वर की इच्छा थी शिवाजी और उसका संभाजी आगरा में से सही सलामत बाहर निकलना चाहिए। ईश्वर की इच्छा थी, दैवम चेवात्र पंचमम। सिर्फ यहां ही ऐसा नहीं है, रशिया में एक बहुत बड़ा इंसान हो गया है, पीटर द ग्रेट। रशिया का पहला शासक ही वही था, पहला शासक ही। और रशिया को पहले तो रशिया बहुत पौराणिक था, उसको आधुनिक बनाने के लिए पीटर ने बहुत सारा प्रयत्न किया है। यदि ईश्वर नहीं चाहता, ब्रह्म नहीं चाहता, तो रशिया का राजा पीटर नहीं होता। क्यों? एक बार ऐसा हुआ था कि पीटर रशिया से जर्मनी में औद्योगिक विकास देखने के लिए पहुंचा था। तो बहुत सारी औद्योगिक कंपनियों को देखने के लिए पीटर पहुंचा। जब पहुंचा तब एक फैक्ट्री में पहुंच गया, एक मशीन के सामने खड़ा रहा। बहुत सारी मशीनें की लाइनें थी, बहुत सारे संचे चल रहे थे, उसमें पीटर खड़ा था। गलती से उसने जानबूझ के नहीं, मगर गलती से जहां खड़ा था सब निरीक्षण कर रहे थे, वहां कोई पहरेगिर नहीं था पीटर का ध्यान रखने वाला। मगर पीटर का गलती से बायां हाथ मशीन के पास पहुंच गया, एक संचे के पास पहुंच गया, जो पट्टा चल रहा था उनके पास ही था। यदि थोड़ी सी भी गलती होती तो उनका हाथ चला जाता और पूरा मशीन में चला जाता, और रशिया में पीटर का इतिहास नहीं होता। वो कुछ नहीं कर, बहुत कुछ काम किया है, मगर ये बताने का अभी हमारे पास समय नहीं है। हमें तो इतना सोचना है, जो मशीन के सामने पीटर खड़ा था, दूसरे मशीन के सामने एक मजदूर काम कर रहा था, मजदूर का ध्यान तुरंत प्रतिक्षण उसके हाथ पे पहुंचा, वो मशीन से दौड़कर उनका हाथ खींच के बाहर निकाल दिया। लोग बोलते मजदूर ने पीटर को बचाया। उपनिषद पढ़ने के बाद, गीता पढ़ने के बाद हम बता रहे हैं, ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म ने ही देवों को विजय प्राप्त करवाए। पीटर को पुनः जीवन दान देने वाला ब्रह्म ही है। ईश्वर की इच्छा थी पीटर रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। और भी एक बात है, इंग्लैंड में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था क्रॉम्पटन। सोचना चाहिए इसके बारे में भी। क्रॉमवेल ऐसा बता जाता है इतिहास में कि इंग्लैंड को लोकशाही देने वाला पहला इंसान था क्रॉमवेल। बहुत राजनीतिज्ञ था। जिसको राजनीति शास्त्र पढ़ना है उसको क्रॉमवेल को भी एक बार पढ़ना चाहिए। बहुत इंग्लैंड को लोकशाही देने वाला था, बहुत बड़ा था। एक बार हुआ ऐसा, जब क्रॉमवेल छोटा था तभी उसकी दादी उसके मोहल्ले के सामने शाम को 5 या 6 बजे कुछ खेल खिलाने के लिए बैठी थी। मगर हुआ ऐसा, छोटी उम्र थी क्रॉमवेल की, छोटा बच्चा अभी बैठने सीखा था। तभी हुआ ऐसा कि वही इंग्लैंड में जहां क्रॉमवेल रहता था, छोटा था, तभी एक बंदर आकर क्रॉमवेल को उठाकर छत पे पहुंच गया। सारा गांव इकट्ठा हो गया था, मगर बंदर के पास से क्रॉमवेल को लेना कैसे? यदि उन्होंने पटक दिया तो सिर टूट जाता था उसका। इसीलिए पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर चुपचाप बैठ गए कि बंदर के पास से क्रॉमवेल को लेना कैसे। मगर हुआ ऐसा, आधे घंटे के बाद बंदर खुद म खुद नीचे आकर जहां बिछौना बिछाया था उसके ऊपर क्रॉमवेल को रखकर चला गया। यदि ये बंदर को ब्रह्म ने बुद्धि नहीं बदली और पटक दिया तो इंग्लैंड को कभी लोकशाही नहीं मिल सकती थी। ब्रह्म की इच्छा थी, ईश्वर चाहता था कि क्रॉमवेल बचना चाहिए और इंग्लैंड को लोकशाही मिलनी चाहिए। हम बता रहे हैं, ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म ही देवेभ्यो
विजिज्ञे उन्होंने दिया है। तस्याः ब्रह्मणो विजयम देवाः अमह्यन्तः, ब्रह्मा ने ही देवों को महिमावान बनाया। मगर ये सारे इतिहास वाले हो जाने, प्रसंग वाले, बड़े हो जाने वाले लोग भूल जाते हैं। और भी एक बात कर लेते हैं यदि समय है तो। मोहम्मद पैगंबर इस्लाम को खड़े करने वाला, यदि मोहम्मद पैगंबर नहीं रहता तो इस्लाम कैसे रहता? मगर एक बार हुआ ऐसा, उनके भी शत्रु थे, दो लोग उनके पीछे पड़े थे, मोहम्मद पैगंबर भाग रहे थे। यदि उस वक्त जो भाग नहीं पाया तो आज इस्लाम का अस्तित्व नहीं रहता। मगर भागते भागते गुफा के नजीक पहुंच गए और उसमें घुस गए। मोहम्मद पैगंबर जब गुफा के अंदर घुसे और दो लोग उसको जो मारने के लिए आ रहे थे गुफा के पास पहुंचे, तब तक गुफा के द्वार पे एक मकड़ी ने जाला बना दिया। दो मारने वाले लोग गुफा के पास पहुंच गए और सोचने लगे कि यहां तो ये गुफा के द्वार पे मकड़ी के जाले हैं, यदि कोई इंसान अंदर पहुंचा हो तो जाला तो टूट जाता है, टूटा हुआ नहीं है, बना हुआ है। वो वहां से वापस हो गए, मोहम्मद पैगंबर बच गए, आज हमारे पास इस्लाम रहा है। सोचो, लोग बोलते हैं कि मकड़ी ने मोहम्मद पैगंबर को बचाया, मगर कैनो उपनिषद पढ़ने वाले लोग हम बताते हैं कि ब्रह्म ही देवेभ्यो विजय किए। जैसे ब्रह्म ने देवों को विजय करवाया, वैसे मोहम्मद पैगंबर को भी ब्रह्म ने बचाया। यही तो गीता कह रही। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद हमें ये पूरा अध्ययन करने के बाद बता रही है कि जय के पीछे सिर्फ कर्ता नहीं और भी कोई शक्ति है। दैवम चैवात्र पंचमम ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे। मगर हम क्या समझने लगे? हम कुछ उल्टा समझने लगे। क्या समझने लगे? अयम अस्माकम एवं विजयः, देवों की तरफ। अयम अस्माकम एव महीयते, अयम अस्माकम एव विजयः। दूसरे मंत्र का पहला चरण कुछ हमें ऐसा बता रहा है। ऐसा नहीं है। हमारे यश, हमारे जय, हमारे विजय, हमारा पराजय, हमारी सफलता के पीछे हम ही जिम्मेवार है, ऐसा नहीं है। आपको मानना ही पड़ेगा विश्व में, ब्रह्मांड में कोई अतीन्द्रिय शक्ति है, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही जिसको हम अदृश्य शक्ति कहते हैं, वही भगवत शक्ति। हमारे जय, पराजय, सफलता, यश, कीर्ति, सबके पीछे वो भी जिम्मेवार है। वो हमें भूलना नहीं है, समझना। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम, हमें मानना ही पड़ेगा। विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे। मगर हम सोचने लगे अयम अस्माकम एव विजयः, अयम अस्माकम एव महीयते। ये नहीं सोचना है। इसीलिए केनो उपनिषद के तीसरे खंड का दूसरा मंत्र हमें कुछ बताता है। हमें तो मानता है ईश्वरीय शक्ति से ही हमारा विजय है, मानना ही पड़ेगा। आगे क्या होता है कथानक में, वहां तक पहुंचे हमने। देवों ने एक पार्टी रखी, उसमें सब सोचने लगे। कथानक का पहला टाइटल था ब्रह्म ने ही देवों को विजय दी है, ब्रह्म ने ही विजय प्राप्त की है देवों के लिए, और विजय का जो फल है, महिमा, वो ब्रह्म ने देवों को दे दिया। और देवों ने जब फल मिल गया, महिमा और विजय मिल गई, बाद में देवों ने एक पार्टी रखी। वो पार्टी में सब सोचने लगे। तो एक क्षणतः क्या सोचने लगे? अयम अस्माकम एव विजयः, अयम अस्माकम एव महीयते। ये विजय हमारा ही है और ये महिमा हमारा ही है, ऐसा सोचने लगे। आगे क्या होता है कथानक में, आने वाले बुधवार को हम आएंगे और कुछ सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।